जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये टॉपिक आपके बोर्ड में बेटा इससे क्वेश्चन आए इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर आप जेडबल मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जेडबल मेंस में भी इससे सवाल पूछे जा चुके हैं पहले भी, और हो सकता है आगे चल के भी पूछ लिया जाए, और बेटा नीट में भी इससे आसान सा कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां पर जिस टॉपिक की मैं बात करने जा रहा हूं वो क्या है? प्रतिशत शुद्धता। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज प्योरिटी। होता क्या है, कई बार जब मैं कोई रासायनिक अभिक्रिया कराने जाता हूं तो अभिकारक हमारे पास पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, उसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं। तो होता क्या है बच्चों कि ऐसी स्थिति में कि जब मेरे पास जो अभिकारक का नमूना है, सैंपल है, वो पूर्णतः शुद्ध ना हो, तो उसमें दो चीजें होंगी। एक तो होगा उसमें अशुद्धि और एक होगा शुद्ध पदार्थ। तो जो अशुद्ध नमूना है उसमें जो शुद्ध पदार्थ है केवल वही अभिक्रिया करके उत्पाद बना पाता है, और जबकि जो अशुद्धि है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है और बेटा उससे उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। कहने का मतलब समझिए, मान के चलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में मेरे पास एक अशुद्ध नमूना है। अशुद्ध नमूना कहने का मतलब है बेटा इम्प्योर सैंपल, मतलब कि ऐसा अभिकारक है जिसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियां उपस्थित है। अगर मान के चलिए मेरे पास एक अशुद्ध नमूना है तो इसमें दो ही चीजें होंगी। एक तो होगा इसमें, एक होगा क्या आपका शुद्ध पदार्थ, शुद्ध अभिकारक होगा। शुद्ध पदार्थ लिख सकते हो बेटा या शुद्ध अभिकारक लिख सकते हो। जबकि दूसरी जो चीज इसमें होगी वो क्या होगी बच्चों? अशुद्धि होगी। तो दो चीजें होती हैं, शुद्ध पदार्थ और साथ में होती है अशुद्धि। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अशुद्धि है ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। जो अशुद्धि है अभिक्रिया में भाग नहीं लेगी, मतलब कि इससे उत्पाद नहीं बनेगा, नहीं लेती है। लेकिन जो शुद्ध पदार्थ है, जो शुद्ध अभिकारक है, वो जरूर बेटा अभिक्रिया में भाग लेगा, है ना। यह जो शुद्ध अभिकारक है यह अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिक्रिया में भाग लेता है मतलब ये उत्पाद बनाने के काम आता है, ठीक है। अभिक्रिया में भाग लेता है मतलब कि बेटा ये उत्पाद बनाने के काम हमें आता है। तो इस तरह से एक अशुद्ध नमूना जो होता है, इम्प्योर सैंपल होता है, उसमें से सारा का सारा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा, केवल उसमें से जो शुद्ध वाला अभिकारक है वही उत्पाद में परिवर्तित होगा। बाकी जो अशुद्धि बेटा वो बची रह जाएगी, वो उत्पाद नहीं बनाएगी। इससे क्या होगा? तो बच्चों इससे होगा क्या? उत्पाद जो हमें मिलना चाहिए उम्मीद के अनुसार उतना नहीं मिलेगा, उससे कुछ कम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अशुद्धि जो है वो थोड़ी उत्पाद बना रही। जैसे मान के चल बेटा अपने पास 20 ग्राम अशुद्ध नमूना है, अशुद्ध सैंपल है, ठीक है। तो उस अशुद्ध सैंपल में से 20 ग्राम में से मान लो 15 ग्राम शुद्ध पदार्थ है और 5 ग्राम अशुद्धि है। तो क्या पूरा 20 ग्राम उत्पाद बनाएगा? बिल्कुल नहीं। जो 5 ग्राम अशुद्धि है वो उत्पाद नहीं बनाएगी, केवल जो 15 ग्राम शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध अभिकारक है, वही उत्पाद बनाने का काम करेगा, ठीक है ना। तो चलिए एक छोटा सा सूत्र है इसका, और अगर आप ये सूत्र याद कर लेते हैं तो बेटा बड़े आसानी से आपको इसके सवाल बन जाएंगे। कोई बहुत कठिन कुछ है नहीं। प्रतिशत शुद्धता बराबर जो शुद्ध पदार्थ है उसका द्रव्यमान, उसका भार, ठीक है बेटा। शुद्ध पदार्थ या शुद्ध अभिकारक जो है उसकी बात हम कर रहे हैं ना। शुद्ध अभिकारक का भार, या बेटा शुद्ध पदार्थ भी लिख सकते हो, अभिकारक भी लिख सकते हो, बात एक ही होगी। शुद्ध पदार्थ का भार बटे जो अशुद्ध नमूना है, अशुद्धि युक्त नमूना जो है, कुल मिला के जो भार है वो, यानी कि अशुद्ध नमूने का भार, अशुद्ध नमूने का भार, और बच्चों साथ में क्या आएगा? गुणित प्रतिशत होने के कारण आएगा बेटा गुणित 100। इस तरह से ये एक सूत्र आप लोग नोट कर लें और इसे याद कर लें। अगर प्रतिशत शुद्धता का कोई भी सवाल आएगा इस एक अकेले सूत्र से हम बड़े आराम से कर लेंगे। चलिए कुछ अच्छे सवाल हम देखते हैं एक एक करके, और बहुत आसान सवाल है बेटा, बस एक बार आप देख लो, साथ में करते चलो तो आपको बन जाएंगे। पहला क्या है? 20 ग्राम KClO3 को गर्म करने पर कितना? 7.45 ग्राम KCl तथा O2 गैस प्राप्त होते हैं।
चलिए समीकरण लिखते हैं हम। क्या कह रहा है बेटा ये सवाल की जो KClO3 है ये ठोस होता है और इसे यहां पर हम गर्म कर रहे हैं और इससे प्राप्त हो रहा है KCl और साथ में मिल रही है O2 गैस। ठीक है, KCl भी ठोस अवस्था में होता है बेटा और ऑक्सीजन जो है वो गैसीय अवस्था में प्राप्त होती है। अब क्या कह रहा है सवाल, KCl कितना मिल रहा है बेटा हमें 7.45 ग्राम, इतना KCl मिल रहा है। ठीक है, कब, जब हमने 20 ग्राम KClO3 को गर्म करे। ठीक है बेटा, KClO3 के नमूने की प्रतिशत शुद्धता, कहने का मतलब यह सवाल में कि ये जो 20 ग्राम है ये शुद्ध KClO3 नहीं है बेटा, ये कुल मिला के हो सकता है इसमें कुछ अशुद्धि भी हो, उस अशुद्धि और शुद्ध KClO3 का मिलाकर के हमें भार दिया है 20 ग्राम। तो कहने का मतलब है अशुद्धि युक्त अभिकारक का भार, हम बोलेंगे अशुद्धि युक्त नमूने का भार, या बेटा अशुद्ध नमूने का भार कितना है मेरे पास 20 ग्राम। ठीक है, अशुद्ध नमूने का भार है 20 ग्राम। हाँ, अब इसका कितना लगना चाहिए, मतलब बेटा हम देखें कि इतना उत्पाद बनाने के लिए, इतना KCl बनाने के लिए मुझे कितने KClO3 की आवश्यकता होगी, क्या हम बता पाएंगे? बिल्कुल बताएंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कैसे बताएंगे, हम बनाते हैं पहले इसकी क्या रस समीकरण मितीय, आसानी से बना लेते हैं अपन। देखो इसका निकालते हैं, पहले तो संतुलित कर लो, यहां पर आएगा बेटा 2, यहां पर 2 और यहां पर 3। ठीक है, संतुलित कर लिया हमने। अब देखो बेटा A का 39 धन 35.5 धन ऑक्सीजन का 16 गुणित 3, आप जोड़ लेना 122.5 आएगा और गुणित 2 करेंगे तो 245 आएगा बेटा। 245 ग्राम KClO3 जब गर्म किया जाता है तो KCl कितना मिलता है, K का कितना है बेटा 39 धन 35.5, 39 और 35.5 74.5 और सामने 2 लगा है मतलब गुणित 2 होगा तो 74.5 गुणित 2 करेंगे बेटा तो 149 आएगा, 149 ग्राम। कहने का मतलब यह है कि अगर बेटा मैं 149 ग्राम KCl बनाना चाहता हूं तो इतने KClO3 की आवश्यकता है मुझे। ठीक है, 149 के लिए इतने की आवश्यकता है तो 7.45 के लिए कितने की आवश्यकता होगी, जबकि जमा लिए बेटा हमने क्या 149 के लिए 245 की आवश्यकता है, तो बच्चों 7.45 के लिए कितने की होगी, और जबकि को हल करना तो हम बार बार सीखते चले आ रहे हैं, इन दोनों का गुणा करो आप। ठीक है, 7.45 गुणित 245 बटे 149। ठीक है बेटा, इस तरीके से कर लेंगे अपन। अब इसमें गणित करना है, कोई बहुत बड़ा काम है नहीं, गणित आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, कैंसिल ही तो करना है। चलिए करते हैं हम। ये 149 है और ये अगर बेटा इसमें दशमलव में यहां लगा दूं है ना 74.5 कर दूं मैं, तो ये पूरा पूरा 2 बार कैंसिल होगा। ये मतलब कि ये अगर ये 0.1 आएगा तो ये आएगा बेटा 2 बार। कहने का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे, 74.5 दूनी 149, लेकिन बेटा 74.5 नहीं है तो एक अंक के पीछे मैंने दशमलव ले गया इसलिए 0.1। अब यहां से क्या होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, दूनी 4, दूनी 4.5, मतलब बेटा ये हो गया 12.25 ग्राम। इतना KClO3 लगेगा जब मैं 7.45 ग्राम क्या करूंगा बेटा KCl बनाऊंगा, इतना लगना चाहिए, हम ये समझ गए। लेकिन इतना लग नहीं रहा, लग तो कितना रहा है सर 20 ग्राम। कहने का मतलब कि शुद्ध तो इतने ही की जरूरत थी, लेकिन जो लग रहा है वो 20 ग्राम, मतलब कि बहुत सारा इसमें अशुद्धि है। कितनी अशुद्धि है बेटा 12.25 को घटा दो 20 से, तो मतलब कि जो 7.5 सॉरी बेटा 7.75 ग्राम है वो अशुद्धि है उसमें। तो हमें तो चाहिए प्रतिशत, हमें क्या चाहिए बच्चों प्रतिशत शुद्धता, बता देंगे कोई बड़ा काम नहीं है। प्रतिशत शुद्धता बराबर, सूत्र याद करें बेटा अपन ने, क्या याद करें सूत्र, शुद्ध पदार्थ का या शुद्ध अभिकारक का, शुद्ध अभिकारक का द्रव्यमान या भार लिख लो बेटा, बटे अशुद्ध नमूने का भार
अशुद्ध नमूने का द्रव्यमान या भार और गुणित साथ में लगा दो क्या 100। तो देखते हैं बेटा अपन को तो चाहिए प्रतिशत शुद्धता बराबर शुद्ध अभिकारक का द्रव्यमान कितना आया इतना लगना चाहिए मतलब कि 12.25 बटे लग कितना रहा अशुद्धि युक्त नमूना 20 ग्राम है गुणित 100 जीरो से जीरो गया 2 पंचे तो ये हो जाएगा कितना बेटा 12 पंचे 60 है ना मतलब पहले देख लो 55 25 बच गए 2 5 दूनी 10 और 2 12 बच गया 1 12 पंचे 60 और 1 61.25% शुद्ध नमूना होगा मतलब इसमें अच्छी खासी अशुद्धि होगी 38.75% अशुद्धि होगी। ठीक है तो इस तरीके के सवाल अपने को बनना चाहिए। चलिए फिर बेटा अगला सवाल देखते हैं हम ये क्या कह रहा है 20 ग्राम NaHCO3 का नमूना है उसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है चलिए पहले तो समीकरण हम लिख ही ले क्या है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ठोस है इसे हम क्या कर रहे हैं बच्चों इसे कर रहे हैं अपन गर्म। इसको गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है ये अभिक्रिया तो बेटा रटी रटाई होनी चाहिए इससे हमें प्राप्त होता है Na2CO3 धन CO2 गैस और बच्चों साथ में मिलता है क्या H2O। अब इसको संतुलित करने के लिए हमने क्या किया यहां पर लगाया 2 तो Na2CO3 हो गया CO2 हो गया और H2O क्या ये अब संतुलित हो चुकी है ऑक्सीजन देख लो तीनों तीन 6 है हाइड्रोजन 2 है कार्बन 2 बराबर बेटा तो ये बन गई एक संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो अगर आप कोई भी सवाल मोल कॉन्सेप्ट का करना चाहते हैं तो आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा पहले अभिक्रिया संतुलित करते आना चाहिए नहीं आता है तो 10वीं में बेटा एक बढ़िया वीडियो मैंने बना रखा हूं संतुलित करने का उसको आप एक बार जाके देख सकते हो। चलिए अब हमसे बोल रहा है 20 ग्राम नमूना है इसका नमूना अगर बोल रहा है ना मतलब समझ जाओ कि इसमें अशुद्धि तो है ही है बेटा तो ये है अशुद्ध नमूने का द्रव्यमान इससे हमें CO2 मिल रही है 2.27 लीटर STP पर तो हमें बोला है कि प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करो। सवाल में मतलब बच्चों मुझे दे रखा है कि मुझे जो CO2 मिल रही है वो 2.27 लीटर मिल रही है। अब देखो इसको कई तरीके से मैं करा सकता हूं तो हम क्यों ना पहले इस 2.27 लीटर CO2 में मोल निकाल लें है ना तो इसको मैं यहां ना लिख करके बेटा मैं यहां लिख रहा हूं कि मेरे पास CO2 कितनी आई सवाल में मुझे दिया है STP पर CO2 कितनी मिली बेटा 2.27 लीटर। अब इसके मोल हम निकाल सकते हैं क्या मोल बराबर क्या होता है कैसे निकालें सर मोल STP पर गैस का आयतन सूत्र है मोल का STP पर गैस का आयतन बटे बटे कितना आएगा बेटा 22.7 और इसके लिए हम क्या करें 2.27 देखो वैसे तो हम 22.4 रखते हैं लेकिन क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि 22.7 से कैंसिल होगा इसीलिए मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है कि कभी कभी हम 22.7 का उपयोग भी करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 0.1 मोल मतलब इतने मोल CO2 बन रही है। ठीक है मतलब हम ये कह सकते हैं कि CO2 के इतने मोल अब मोल में करना हो तो मोल से कर लो आप और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मैं तो द्रव्यमान से कर लूं तो चाहे तो बेटा इससे द्रव्यमान निकाल ले फिर कर ले अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलो देखते हैं अपन इसमें क्या बोल रहे हैं हम इसकी रस समीकरण मिति हमें बता रही है बेटा कि जब 2 मोल NaHCO3 को गर्म करते हैं तो 1 मोल CO2 गैस प्राप्त होती है 1 मोल CO2 प्राप्त होती है 2 मोल NaHCO3 से और CO2 मिल कितनी रही है 0.1 तो बेटा देखो जबकि जमाया मैंने गणित में जो हम जबकि 5वीं 6वीं में सीख जाते हैं वही कर रहा हूं देखो जबकि 1 से कितना बन रहा है सॉरी 1 बन रहा है कितने से 2 से तो 0.1 कितने से बनेगा तो कोई भी गांव का बच्चा बता सकता है कि सर जब 1 बन रहा है 2 से तो 0.1 बनेगा 0.2 मोल से। कहने का मतलब NaHCO3 के मोल कितने लगे हैं बेटा अभिक्रिया में 0.2 मोल। भार निकाल लो अब आप हम निकाल लें NaHCO3 का भार मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का भार। मोल से भार निकाला जा सकता है क्या बिल्कुल निकाला जा सकता है। मोल से भार निकालने के लिए क्या होता है बेटा मोल गुणित मोलर द्रव्यमान या अणुभार बोल देते हैं अपन है ना
बाकी सब चीजें डिटेल में तो आपको मैंने शुरू से बता रखा हूं। देखिए मोल कितना आया 0.2 और NaHCO3 का अणुभार निकालते हैं। Na का 23 और H एक हो गया बेटा 24 और C का 12 36 और 16 बत्ते 16 48 तो 36 और 48 है ना 84 आ जाएगा बेटा। गुणा कर दो इसका 0.2 से 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16.8 ग्राम। मतलब इसका कहने का कि अगर मैं 0.1 मोल CO2 बनाना चाह रहा हूं तो मुझे कितना बेटा 16.8 ग्राम NaCO3 लेना चाहिए। लेकिन मैंने लिया कितना हूं आप देखिए 20 ग्राम लिया हूं, मतलब यह अशुद्ध नमूने का भार है। चलिए अब फटाफट अपन प्रतिशत शुद्धता बड़े आसानी से निकाल सकते हैं बेटा। प्रतिशत शुद्धता बराबर सूत्र क्या बोला मैंने, शुद्ध अभिकारक का द्रव्यमान, शुद्ध अभिकारक का द्रव्यमान बटे बटे में क्या लिखेंगे बेटा अपन, बटे में बड़े आसानी से अपन लिख सकते हैं अशुद्ध नमूने का द्रव्यमान, अशुद्ध नमूने का द्रव्यमान और गुणित 100। तो चलिए शुद्ध अभिकारक का द्रव्यमान कितना है बेटा 16.8 लगना चाहिए था। कितना लगना चाहिए था 16.8 बटे अशुद्ध नमूने का द्रव्यमान मतलब लगा कितना बेटा 20 गुणित 100। चाहो तो आप ना एक देसी तरीके से भी इस सूत्र को याद कर सकते हो, क्या कितना लगा बटे कितना लगना चाहिए था गुणित 100, इससे भी सूत्र बन जाता है। ठीक है तो 20 एकम 20 पंचे 100 5 अट्ठे 40 बच गए 4 16 पंचे 80 और 4 84.0% मतलब बेटा उत्तर आ गया 84%। इस तरीके से आप प्रतिशत शुद्धता के सवाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और अच्छा सवाल है हमारे पास। इस बार हमें दिया है कि जो CaCO3 है ये कितना है बेटा 90% शुद्ध है। मतलब जो नमूना है उसमें 90% CaCO3 शुद्ध है, वो अभिक्रिया कर रहा है। बाकी की 10% अशुद्धि है जो अभिक्रिया नहीं कर रही है। 20 ग्राम है बेटा। ठीक है CaCO3 को गर्म करते हैं बोल रहा है। CaCO3 को हमने क्या किया बच्चों गर्म। इसको गर्म करने से हमें प्राप्त क्या होगा CaO और साथ में मिलेगी बच्चों हमको CO2 गैस। ये ठोस होगा और बेटा ये भी होगा क्या ठोस। ठीक है अब ये संतुलित तो ऑलरेडी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब हमको क्या दिया है कि अशुद्ध नमूने का भार, अशुद्ध CaCO3 का भार, कैल्शियम कार्बोनेट का भार कितना है बेटा 20 ग्राम। और इसमें से तो हम बोलेंगे इसमें से अभिक्रिया कितना कर रहा है, अशुद्धि का प्रतिशत कितना है, प्रतिशत शुद्धता, सॉरी बेटा प्रतिशत शुद्धता क्या लिखूं मैं, कितनी दी है हमें 90%। मतलब कि इस 20 ग्राम में से जो 20 ग्राम मेरे पास है वो पूरा अभिक्रिया नहीं कर रहा है, उसमें से बेटा 90% अभिक्रिया कर रहा है। क्यों ना मैं इस 20 ग्राम का 90% निकाल लूं तो वो क्या होगा बेटा, वो होगा शुद्ध CaCO3 का भार। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो बेटा अगर आपकी मैथ्स बहुत तगड़ी है तब तो सीधे आप समझ गए होंगे कि 20 का 90% निकालना है आपको, तो 20 का 90% निकाल सकते हो सीधे। और दूसरा अगर आपको दिक्कत है तो आप तो बेटा सूत्र में भी मान रख सकते हो, प्रतिशत शुद्धता बराबर शुद्ध अभिकारक का द्रव्यमान, शुद्ध अभिकारक का द्रव्यमान बटे अशुद्ध नमूने का द्रव्यमान, अशुद्ध नमूने का द्रव्यमान और गुणित बेटा कितना कर दूं मैं 100। तो शुद्ध अभिकारक का द्रव्यमान कितना है पता नहीं सर, x मान लो। प्रतिशत शुद्धता दी है 90, शुद्ध का द्रव्यमान तो मुझे चाहिए है और अशुद्ध नमूने का द्रव्यमान बोल रहा है 20 ग्राम और गुणित कर लो बेटा 100। 20 एकम 20 पंचे 100, 5 यहां बटे में आ जाएगा, x बराबर 90 बटा 5 मतलब कि आ गया बच्चों 18 ग्राम।
तो इस तरीके से एक बात हमें यह पता चल गई कि इस 20 ग्राम अभिकारक में से पूरा 20 ग्राम अभिक्रिया नहीं कर रहा है, उसमें से 90% ही अभिक्रिया कर पा रहा है, यानी कि 10% अभिक्रिया नहीं कर रहा है। 20 ग्राम का 10% कितना हुआ? 2 ग्राम। 2 ग्राम अभिक्रिया नहीं कर रहा है, मतलब बाकी का 18 ग्राम अभिक्रिया कर रहा है। डायरेक्ट भी आप लॉजिक लगा सकते हो, नहीं तो बेटा सूत्र से भी अपन कर ही सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। कहने का मतलब अभी तक की कहानी से शिक्षा यह प्राप्त हो रही है कि हमें अभिक्रिया करने वाला जो CaCO3 है वो कितना है बेटा? 18 ग्राम। अब बनाते हैं अपन। हमें चाहिए क्या? इसका भार चाहिए, तो पहले इसकी रस समीकरण मिति, इसका अणुभार निकाल लो आप लोग, 100 आएगा। कैसे आएगा 100? कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 40 और 12 52, 16 3 48 और 52 हो गया 100। इसका निकाल लो बेटा, ये आ जाएगा कितना? 56 ग्राम। तो मतलब कहने का 100 ग्राम से कितना बनता है? 56 ग्राम। तो बच्चों कितने से बनाना है? 18 से। तो बताइए बेटा, 100 से बनता है 56, तो 18 से कितना बनेगा? गांव का बच्चा बच्चा जानता है, 100 से 56 तो 18 से, तो 18 गुणे 56 बटे 100 कर देंगे हम। तो बस बेटा गणित करना है अपने को। 2 इनाम 18, ये 50 हो गया। 56 गुणित 9 करेंगे, है ना? तो 9 छिक्का 54, बच गए 5, 9 पना 45 और 5 50 बटे 50। तो आप अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा बच्चों कितना? 10 दशमलव, है ना? पहले 50 एकम 50, फिर भाग नहीं जा रहा, हो जाएगा 40, फिर भाग नहीं जाएगा बेटा 400 हो जाएगा 8 बार। मतलब कह सकते हैं उत्तर आएगा 10.08 ग्राम। इतना कैल्शियम ऑक्साइड आपको प्राप्त होगा। आया समझ में कुछ? चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं बेटा। इसी प्रकार का अगला सवाल है हमारे पास। 80% शुद्धता वाले, मतलब प्रतिशत शुद्धता फिर से दी हुई है, MgCO3 के नमूने का भार ज्ञात करो। नमूने का भार ज्ञात करना है, मतलब अशुद्धि युक्त या अशुद्ध नमूने का भार बताना है। ठीक है बेटा? जिसे गर्म करने पर इतना MgO प्राप्त होता है। तो मैं क्यों ना ये निकालूं सर कि इतना MgO बनाने के लिए मुझे कितना शुद्ध MgCO3 लगेगा। ठीक है? तो हम पहले तो लिखेंगे रासायनिक समीकरण, जो क्या कह रहा है बेटा कि MgCO3 को गर्म करो, प्राप्त होने वाला होगा MgO और साथ में बन जाएगी अपनी CO2 गैस। ठीक है बच्चों? अब यहां पर इसकी बनाए रस समीकरण में थी 24 और 12 हो गए बेटा 36 और 16 या 48, 48 और 30 तो 78 और 6 हो गया कितना? 84। इसका अणुभार आ गया 84 ग्राम। संतुलित पहले से ही बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका देखो Mg का 24 और 16, 40 आ जाएगा बेटा, है ना? एक बार फिर से देखना, 24 और 16, हाँ 40। तो 84 से बन रहा है 40। बनाना कितना है बेटा? 8। तो अब ये जबकि जमा दिया हमने कि भैया 40 बनाने के लिए कितना लगता है? 84 ग्राम। तो 8 बनाने के लिए कितना लगेगा? तो ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है। इन दोनों का करेंगे गुणा, ये आ जाएगा बटे में। 40 बनाने के लिए 84 लग रहा है, तो 8 बनाने के लिए कितना लगेगा? 84 गुणित 8 बटा 40, 8 पंचे 40, 5 एकम 5, बचे कितने बेटा? 3, 5 छिक्का 30.8 ग्राम। मतलब शुद्ध MgCO3 अगर मेरे पास है 100% शुद्ध है तो इतना लगेगा। लेकिन बेटा मेरे पास शुद्ध नहीं है, मेरे पास तो 80% अशुद्धता वाला है ना? 80% शुद्धता वाला, सॉरी बेटा 20% अशुद्धि वाला। तो हम क्यों ना यहां पर प्रतिशत शुद्धता का सूत्र लिख लें। क्या बनता है बेटा सूत्र? शुद्ध पदार्थ या बेटा शुद्ध अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का भार लिख लो, द्रव्यमान लिख लो बेटा, कुछ भी लिख सकते हो, बात एक ही है, बटे अशुद्ध नमूने का द्रव्यमान, अशुद्ध नमूने का द्रव्यमान, और बच्चों गुणित में क्या जाएगा? 100। तो देखिए प्रतिशत शुद्धता हमें सवाल में दी हुई है, इस बार कितना है? 80%। तो यहां पर लिखा बेटा मैंने 80 बराबर, और क्या है मेरे पास? शुद्ध अभिकारक का द्रव्यमान ये निकाल चुका हूं मैं 16.8। अशुद्ध का नहीं पता है बेटा, यही तो मुझे निकालना है, और गुणित 100 तो हम कर ही देते हैं। तो चलिए x को यहां लाइए बेटा, 16.8 गुणित 100 बटे में आ जाएगा क्या? 80। जीरो से एक जीरो उड़ा देंगे, 8 एकम 8 दूनी 16 एकम 2.1 गुणित 10, मतलब बेटा 21 ग्राम।
देखिए कितने सरल सवाल है भाई, एक बार आप लॉजिक को समझ लीजिए, सूत्र याद रखिए, सूत्र मान रखिए, उत्तर अपने आप चला आएगा। आखिरी सवाल बेटा इस टॉपिक का, अच्छा सवाल है ये थोड़ा सा, इसमें हम एक साथ दो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, प्रतिशत उपज जो कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी समझा था, और साथ ही साथ प्रतिशत शुद्धता। यहां पर बेटा प्रतिशत शुद्धता कितनी दी हुई है, 75%। CaCO3 के नमूने का भार ज्ञात कीजिए, मतलब आपको अशुद्ध नमूने का भार बताना है, ठीक है बेटा। जिसे गर्म करने पर इतनी CO2 प्राप्त होती है, बढ़िया है। हाँ, लेकिन अभिक्रिया की उपज प्रतिशत कितना है, प्रतिशत उपज बेटा 50% है। कहने का मतलब क्या है कि बनना जितना चाहिए उतना नहीं बन रहा है, उसका आधा ही बन रहा है बेटा, मतलब नियम अनुसार जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है, उसका आधा बन रहा है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी अभिक्रिया, CaCO3 को गर्म करेंगे बेटा, ठोस होता है ये, इसे आप गर्म करिए। इसको गर्म करने से मिलेगा क्या, एक तो मिलेगा CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरी मिलेगी बच्चों CO2 गैस, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि कितनी CO2 प्राप्त हो रही है, 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त हो रही है, ठीक है बेटा। अब बनाते हैं अपन इसकी क्या, रस समीकरण मितीय। देखिए इसका अणुभार है 100 ग्राम, इसका है 44 ग्राम। 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए 100 ग्राम लग रहा है। देखो बेटा जबकि जमाते 44 के लिए कितना लग रहा है 100, तो बेटा 2.2 ग्राम के लिए कितना लगेगा। देखिए 44 के लिए 100 तो 2.2 ग्राम के लिए कितना, तो इसका और इसका गुणा करो, मतलब 100 गुणे 2.2 बटे में आ जाएगा बेटा 44। 22 एकम 22, मतलब पॉइंट अगर मैं यहां ले आऊं तो एक जीरो जीरो ये कट गया, 22 एकम 22 दूनी 44, 5 ग्राम। मतलब काश अगर अभिक्रिया की जो प्रतिशत उपज है 100% होती तो 5 ग्राम लगता, लेकिन नहीं बेटा, इस 5 ग्राम से 2 देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर शुद्ध नमूना होता मतलब कि अशुद्धि बिल्कुल नहीं होती। फिर दूसरी बात, अगर अभिक्रिया की उपज 100% होती तो हमें 5 ग्राम CaCO3 की आवश्यकता थी, लेकिन सर क्योंकि अभिक्रिया की उपज मात्र 50% है, मतलब कि अगर मैं ये 2.2 ग्राम बनाना चाह रहा हूं तो 5 ग्राम से नहीं बन रहा है बेटा, 10 ग्राम से बनेगा, दुगने से 50%। चाहे तो सूत्रों से भी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये थियोरेटिकली मैं बता सकता हूं। देखो प्रतिशत उपज बराबर क्या पढ़ा था हमने, कितना लगना था, लगना था बटे कितना लगा। अगर बनता है बेटा उत्पाद के लिए निकालते हैं तो सूत्र था कितना बना बटे कितना बनना था गुणित 100। अगर लगता है अभिकारक के लिए तो कितना लगना था बटे कितना लगा और गुणित 100। तो प्रतिशत उपज कितनी दी बच्चों हमें, 50%। कितना लगना था, तो साहब लगना था 5 ग्राम, और कितना लगा ये तो सर हमें निकालना है, गुणित 100 कर लो। तो क्या करें बेटा, हम x को इधर ले आए, ये 50 चला जाएगा उधर, 5 गुणित 100 हो गया 500 बटे 50, कैंसिल करेंगे तो 10 ग्राम। और वैसे भी दिख रहा है बेटा लगना था 5 ग्राम, लेकिन 50% उपज है तो दुगना लगेगा यानी कि 10 ग्राम। चलिए इतनी बात तो हुई, लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई, ये 10 ग्राम लगना चाहिए। कब लगता है ये 10 ग्राम, काश अगर सर अभिक्रिया की जो प्रतिशत शुद्धता 100% होती, यानी कि अभिकारक 100% शुद्ध होता, तो मुझे 5 ना लग के 10 लगना था, लेकिन ये इसमें अशुद्धि और है तो 10 भी नहीं लगेगा, थोड़ा और ज्यादा लगेगा। कितना लगेगा चलिए देखते हैं बेटा। हमने प्रतिशत शुद्धता का सूत्र याद किया, उसी से आगे का काम अपन करते चलते हैं। प्रतिशत शुद्धता क्या कह रहा है बेटा सूत्र, तो सूत्र हमें बता रहा है कि शुद्ध अभिकारक का द्रव्यमान, शुद्ध अभिकारक का द्रव्यमान बटे अशुद्ध नमूने का द्रव्यमान, अशुद्ध नमूने का द्रव्यमान, और गुणित आएगा बेटा कितना 100। इसको थोड़ा सा मैं साइड में पटक दे रहा हूं, तो गुणित कितना आ जाएगा बेटा 100। तो प्रतिशत शुद्धता 75% दी हुई है बेटा हमें,
और शुद्ध अभिकारक का द्रव्यमान कितना लगना था? देखो पहले तो 5 लगता है, लेकिन उपज क्योंकि 50% है तो 10 लग रहा है, बटे अशुद्ध नमूने का द्रव्यमान तो निकालना है, गुणित 100 कर देंगे बेटा। देखो ये x इधर ले आओ, 75 इधर चल जाएगा, 10 गुणित 100 बटा 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 40 बटे 3, या मेरे बच्चे से लिख सकते हैं 13 तिया 39.33 ग्राम। मतलब अगर बेटा इन शर्तों में कि अभिक्रिया की उपज 50% है और शुद्धता 75% है अभिकारक की, तो मुझे इतना अभिकारक लगना चाहिए। ठीक है, तो ये था एक बहुत अच्छा टॉपिक जिससे आपको बिल्कुल बेटा लगातार सवाल पूछे जा सकते हैं, नीट में भी और जेडब्ल्यू मेंस में भी। हालांकि इसका बोर्ड से बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है, तो इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिए बेटा, इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ।